तो कि मैं अगर आपके बीच में आता हूं तो उसका मतलब जानकारी जो है वो पूरी तरह से ऑथेंटिक है, 100% जानकारी मेरे पास है। मैं कभी कोई जानकारी आधी अधूरी लेकर ये भी नहीं कहता हूं आकर कि आपके जो ये जानकारी की मैं अभी पुष्टि करूंगा, इस बात को मैं वीडियो बना के नहीं कहता हूं। मैं जब उसकी पुष्टि कर लेता हूं तभी आपके बीच में उस जानकारी को लेकर आता हूं। तो पहले आप इसको अच्छे से पढ़ें। साफ लिखा हुआ है कि अग्निवीर भर्ती के लिए मार्च के दूसरे सप्ताह में आवेदन फॉर्म आ सकते हैं। अभी भी देखो ये कहते हैं सकते हैं, सेना की तरफ से ट्रायल पूरा किया जा चुका है। इसमें ना वो सारी बातें आपको पता लगेंगी कि मार्च के दूसरे सप्ताह में क्यों आ रहे हैं, क्यों लेट हो रहे हैं। तो मैंने आपको अभी पीछे भी एक वीडियो बना के बताया था कि वेबसाइट की टेस्टिंग चल रही है, वेबसाइट पे ट्रायल चल रहे हैं। भाई ट्रायल की जरूरत क्यों होती है? आपको लगता होगा कि यार 2 साल से तो प्रक्रिया चल रही है, फिर ट्रायल क्यों होते हैं? देखो अब की बार आपको पता है कि एक नई चीज जोड़ी गई है, और वो क्या चीज जोड़ी गई है कि अग्निवीर भर्ती में एक फॉर्म पर 2 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए मैंने आपको वीडियो बना के समझाया है, फिर भी मैं एक बार समझा सकता हूं, दोबारा से समझा रहा हूं कि देखो आपकी कितने तरह की भर्तियां होती हैं। एक जीडी है, एक आपका ट्रेड्समैन है, डब्ल्यूएमपी को तो अलग छोड़ ही दीजिए। जीडी, ट्रेड्समैन, आपका टेक्निकल और क्लर्क, ये 4 पोस्ट आपकी रहती हैं अग्निवीर कैटेगरी में, और नर्सिंग कैटेगरी में आपकी परमानेंट पोस्ट रहती है। अब अगर इन चारों में बात करें तो पहले आप पिछले साल तक इन चारों में से किसी एक पर फॉर्म भर सकते थे, लेकिन अब की बात क्या है कि आप अगर योग्यता रखते हैं तो आप किन्हीं 2 पर फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज है कि आपको योग्यता होनी चाहिए उसकी। जैसे मान लीजिए 12वीं आपने पीसीएम से कर लिया, तो 12वीं पीसीएम वाला साथी कौन-कौन से फॉर्म भरेगा? वो तो सारे फॉर्म भर सकता है, कोई सा भी, ये भी भर देगा, ये भी। एक साथी 10वीं पास है, वो कौन-कौन से फॉर्म भर सकता है? वो जीडी का भी भर सकता है, ट्रेडमैन का भी भर सकता है। एक साथी 12वीं क्लास पीसीएम से ना होकर किसी और साइड से है, चाहे वो आर्ट्स से है, चाहे वो कॉमर्स से है, चाहे वो बायोलॉजी से है, तो वो कौन-कौन से फॉर्म भर सकता है? ये फॉर्म भर देगा, ये भर देगा, ये भर देगा, वो टेक्निकल नहीं भरेगा, क्योंकि टेक्निकल में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए, और अगर उसके पास बायोलॉजी है तो मैथ नहीं रहा होगा। कुछ साथी ऐसे आते हैं कि जी मेरे पास मैंने की तो पीसीबी से है, बट मैंने बाद में मैथ से कर लिया, मैथ से की थी, बाद में बायोलॉजी से कर ली, तो वो योग्य हो जाता है, वो एलिजिबल हो जाता है। और नर्सिंग वाले तो आप जानते हैं कि जिसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होगी वो इस फॉर्म को भरेगा। तो अब आप देखिए ना, हो सकता है कि ऐसा हो कि एक ही फॉर्म में 2 फॉर्म भरने का ऑप्शन आपको दे दिया जाए। तो अब जैसे पुराने सिरे से फॉर्म भरे जाते थे वैसे तो नहीं भरे जाएंगे, थोड़ा बहुत तो बदलाव उनमें किया जाएगा, और आपको जो बदलाव सामने नजर आते हैं वो अंदर वेबसाइट में ही बदलाव किए गए हैं। तो वही सारे बदलाव किए गए हैं और सारे ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं। ट्रायल का मतलब मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो बना के बताया था जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट अपलोड कर रखी थी। तो वो देखना चाहते थे कि अगर बहुत सारा ट्रैफिक एक साथ आता है, ट्रैफिक का मतलब इसको बोलते हैं बहुत सारे बच्चे एक साथ अगर आते हैं उसको खोलने के लिए, कंप्यूटर की भाषा में उसको ट्रैफिक बोलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे अगर एक साथ खोलने आते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि वेबसाइट क्रैश हो जाएगी, वेबसाइट हमारी क्रैश हो जाए, उड़ जाए, बंद हो जाए, ठप पड़ जाए। आपने कई बार ऐसा सुना होगा। तो उन्हें पता है कि जिस दिन भी फॉर्म आने शुरू होंगे, फॉर्म भरने शुरू होंगे, बहुत सारे लोग एक साथ भरेंगे। और चूंकि अब की बार हमने बदलाव भी किए हैं वेबसाइट में कि एक ही व्यक्ति 2 फॉर्म भर सकता है, ऐसा ना हो कि वो बदलाव सही से एग्जीक्यूट ना हो पाए, वो बदलाव सही से चल ना पाए और हमारी वेबसाइट ठप पड़ जाए। तो अभी तक ट्रायल जो थे इनकी तरफ से बताया गया है कि यही सारे ट्रायल पूरे किए जा चुके हैं, और छावनी के सेना भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार जी ने बताया है कि इस बार कैंडिडेट एक फॉर्म पर 2 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। देखो स्पष्ट हो गया कि एक ही फॉर्म भरते समय वो 2 पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो पहले जब आप फॉर्म भरते थे तो आपसे एक ही पद पूछा जाता था, बट अब ऑप्शन आएगा 4 पदों का कि आप कौन से पद पे फॉर्म भरना चाहते हो। तो ये चेंज ही तो है, ऐसा परिवर्तन ही तो किया जाएगा। आगे आप सुने कि फॉर्म में बदलाव किया गया है। पहले आवेदन फॉर्म फरवरी के अंतिम सप्ताह में आने वाला था। बिल्कुल, फॉर्म जो है एक न्यूज आई थी कि फॉर्म फरवरी के अंतिम सप्ताह में आने वाले हैं, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से विलंब हुआ है। अब उन्होंने कह दिया किन्हीं कारणों की वजह से, कारण मुझे नहीं पता है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं। देखो मुझे जो लगता है पहला कारण, एक तो अभी तक जो सेकंड फेज का रिजल्ट है वो ही नहीं आया है, तो वो एक पॉसिबल कारण हो सकता है। दूसरा कारण संभावित हो सकता है कि अभी इन्हें वेबसाइट पे कुछ और काम करना बाकी रह गया हो। तीसरा कारण कुछ हो सकता है कि शायद जो भर्ती कार्यालय के निदेशक हैं या जो इसमें भर्ती में सम्मिलित लोग होते हैं, कई बार वो किन्हीं और गतिविधियों में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ और उनकी जिम्मेदारियां होती हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। लेकिन ये कहते हैं कि अग्निवीर भर्ती के तहत जनरल ड्यूटी, अच्छा ये तो आपकी वही चीजें हैं जो सारी चीजें होती हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि भाई मार्च के सेकंड सप्ताह में, यानी कि दूसरे सप्ताह में, दूसरे सप्ताह का मतलब कब से शुरू होता है मैं आपको बता दूं। देखो हर एक महीने का पहला सप्ताह 1 से 7 तारीख होता है, दूसरा सप्ताह 8 से 15 तारीख होता है। तो 8 से 15 तारीख का मतलब ये हो गया कि 8 से 15 के बीच में फॉर्म आपके कभी भी भरने शुरू हो जाएंगे। नोटिफिकेशन हो सकता है उससे 2-4-6 दिन पहले भी आ जाए, जैसे बहुत सारी भर्तियों में होता है कि नोटिफिकेशन 10 दिन पहले आ गया और फॉर्म की डेट लिखी हुई है 10 दिन बाद, ऐसा भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है नोटिफिकेशन भी तभी आएगा, नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है, उससे 4 दिन पहले, 6 दिन पहले, 8 दिन पहले भी आ सकता है, तो उसमें सोचने की बात ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब अगली जानकारी है कि एक ही कहते हैं न्यूज़पेपर में, उसी वाराणसी के में ही आया है कि अग्निवीर के लिए आवेदन से पहले बनवा लें जन्म प्रमाण पत्र। तो आप सभी अपना कोशिश करिए, बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। लिखा हुआ है अग्निवीर के लिए छावनी के सेना भर्ती कार्यालय की तरफ से वाराणसी परिक्षेत्र के 12 जिलों के वहां से आवेदन लिया जाएगा। भर्ती कार्यालय के निदेशक कर्नल शैलेश कुमार ने बताया कि अभ्यर्थी जन्म प्रमाण पत्र पहले से बनवा लें, रैली से पहले प्रमाण पत्र मांगा जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं है, वो तो खैर हम बाद में बनवा लेंगे फॉर्म भरने के, लेकिन फिर भी कोशिश करिए आपके जो भी दस्तावेज हैं, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे आप बनवा लो। अगर किसी को दस्तावेज नहीं पता है तो मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, मैं बार-बार एक ही टॉपिक पर वीडियो लाने से बचता हूं, क्योंकि जब भी मेरी कोई वीडियो आती है तो आपको उम्मीद होती है कि इस वीडियो में हमें कोई नई जानकारी मिलेगी। और असल में होता भी ऐसा ही है, जब मेरे पास कुछ नया बताने को होता है। ऐसा नहीं है कि बार-बार एक ही पुरानी बात पर मैं व्यूज लेने के लिए आपको परेशान करूं, आपका समय खराब करूं। आपके समय से बढ़कर मेरे लिए भाई कुछ भी नहीं है। तो आप अगर दस्तावेज देखना चाहते हैं तो आप सर्च करिए रोजगार विद अंकित डिफेंस, यूट्यूब पर सर्च करना है आपको रोजगार विद अंकित डिफेंस आर्मी डॉक्यूमेंट्स, ऐसे लिख देना, आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी और उसमें आपको सभी आवश्यक दस्तावेज पता लग जाएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। अब मन में एक संशय यहाँ पर ये उठता है कि भैया जी पहले जो फॉर्म आते थे वो आपके मान लो 20 फरवरी तक आ गए, तो हमारा जो एग्जाम है वो लगभग 21 अप्रैल से शुरू होता था, यानी कि मुझे फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल लगभग 2 महीने मिल जाते थे। लेकिन अगर अब की बार फॉर्म ही मान लो मेरे आए, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मान लो फॉर्म आए मेरे 10 मार्च से और एग्जाम वही अपना 21 अप्रैल से हुआ, तो भैया फिर तो मुझे कम दिन मिलेंगे। तब मुझे कितने दिन मिल रहे होंगे? केवल मुझे लगभग 1 महीना 10 दिन मिल रहे होंगे। तो मेरी तैयारी केवल इतने से दिनों में कैसी होगी? देखो ये बिल्कुल जायज बात है और बिल्कुल सही बात भी है। मेरा मानना है कि अगर इन्होंने फॉर्म की डेट को लेट किया है, देखो पहले ये डेट किस हिसाब से होती थी आप ये देख रहे हैं, इसमें कुछ तो समानता होगी। भाई जब 20 फरवरी को इन्होंने नोटिफिकेशन दिया तो क्यों इन्होंने 20 अप्रैल को ही एग्जाम डेट रखी? तो इन्होंने 2 महीने का गैप लिया। ऑफिसर्स ने माना कि बच्चे को हमें 2 महीने तैयारी के लिए देने ही देने हैं। तो ऐसा नहीं है कि इस बार आपको फॉर्म लेट होंगे और एग्जाम डेट वही होगी। मेरा मानना यह है कि अब भी आपको 2 ही महीने मिलेंगे। 2 महीने का मतलब आपका जो पेपर होगा वो मार्च से अप्रैल से मई में जाके होगा और लगभग 10 या 11 मई के आसपास आपका एग्जाम होना चाहिए। अगर सच में उनको बच्चों के प्रति परवाह है, बच्चों की तैयारी से उन्हें अगर मतलब है, क्योंकि देखो हम ऐसा मान सकते हैं कि हम ये बच्चे से उम्मीद करें कि भाई तुमने पहले तैयारी क्यों नहीं की थी, तुम्हें तो पता था फॉर्म आएंगे आएंगे। हर तरह का बच्चा होता है। एक बच्चा है ऐसा कि जो अपनी तैयारी में लगा हुआ है, उसे कोई मतलब नहीं है कि फॉर्म कब आएंगे। उसने सितंबर से तैयारी शुरू की, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर उसने बनाया कि भैया मुझे तैयारी करनी है 2025 वाली भर्ती की, सितंबर में मेरे लिए बैच लाओ। हम वो करते हैं जो आप चाहते हैं, आपके कहने पर हम बैच ले आए, वो बैच पूरा हो गया, उसके प्रैक्टिस सेट भी बहुत अच्छे से हो चुके हैं, सारे प्रैक्टिस सेट बच्चे ने कर लिए हैं, उसको कोई चिंता नहीं है, उसका सारा सब कुछ हो चुका है। उसने टेस्ट सीरीज लेकर टेस्ट सीरीज से भी अपने टेस्ट लगा लिए हैं और जहां उसकी गलतियां हैं उसको उसने काम कर लिया, मतलब वो बिल्कुल तैयार बैठा है। उसे कोई दिक्कत नहीं है कि पेपर मार्च में हो, अप्रैल में, मुझे कोई समस्या नहीं है, मई में हो जाए, मैं तो बिल्कुल तैयार बैठा हूं। लेकिन क्या सारे बच्चे ऐसे होते हैं? नहीं, ना हम सबसे ऐसी उम्मीद कर सकते हैं। बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही तब चलता है जब फॉर्म आ जाते हैं। भाई उनकी क्या गलती है फिर इसमें? कम से कम फॉर्म भरने के बाद हमें 2 महीने का समय तो मिनिमम मिलना चाहिए, और ऐसा मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर उसके लिए कुछ देखेंगे, जरूर हम लोग साथ में आएंगे और हम इस बात की डिमांड करेंगे अपनी कि हाँ हमें 2 महीने का समय तो कम से कम मिलना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, जो भी आपकी तैयारी है
वो हम शुरू करेंगे जब हमारे फॉर्म आने शुरू हो जाएंगे। रिजल्ट कब तक आएगा सेकंड बैच का? तो रिजल्ट आपका सेकंड बैच का फरवरी के लास्ट तक आ जाता है, आ जाना चाहिए लगभग। आजकल के दिन वही चल रहे हैं और अब वैसे थोड़ा सा डिले है हर चीज में, तो हो सकता है कि रिजल्ट में सेकंड बैच में आपका डिले होगा। अगर आप इस भर्ती के रिजल्ट की बात कर रहे हैं, उससे मैं पुराने वाली भर्ती के रिजल्ट की बता रहा हूं जो सेकंड फेज का रिजल्ट है। अगर इसके रिजल्ट की बात कर रहे हैं तो ये तकरीबन जून के आसपास में आपका रिजल्ट होता है। अब बात आती है कि भैया जी आपका दूसरा वाला बैच कब आने वाला है, क्योंकि हमें तो तैयारी करनी ही करनी है। तो प्यारे बच्चे दूसरा वाला बैच हम लोग लेकर आएंगे जब इसके फॉर्म आ जाएंगे। फॉर्म के समय पर हम इसका दूसरा बैच अपना लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। या अब हमारी डेट तो लगभग क्लियर हो गई है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अपने बैच को हम पहले ही लॉन्च कर सकते हैं। तो पक्का पक्का जब फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे तब से आपकी क्लास शुरू हो जाएंगी, बैच उससे पहले ही हम लोग लॉन्च कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब दूसरी बात है कि भैया तब तक हम क्या करें। एक साथी जो सितंबर से पढ़ाई कर रहा है, उसने बहुत अच्छे से पूरा कोर्स कर लिया, मतलब पूरे सारे सब्जेक्ट उसने कर लिए। उसके बाद उसने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर ली, सारे प्रैक्टिस सेट अटेंड कर लिए। उसके बाद उसने